जिंदगी कठिन हो सकती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एक अंतहीन संघर्ष में फंसे हुए हैं, जहां हर कदम पर नई चुनौतियां हमारा इंतजार कर रही होती हैं। हम मुसीबतों और अंधेरे का सामना करते हैं। ये अंधेरा कभी कभी इतना गहरा हो जाता है कि हमें अपनी राह दिखाई नहीं देती, लेकिन हम सबके अंदर एक रोशनी है, एक खुशी का सूरज जो हम खुद बना सकते हैं। ये रोशनी हमें अंधेरे से बाहर निकालने की ताकत देती है। यही पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों को बदलकर अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। ये निराशा की जगह उम्मीद, डर की जगह हिम्मत चुनने के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि हर मुश्किल में एक मौका छुपा होता है। जेम्स एलन अपनी इंस्पायरिंग किताबों में हमें ये रोशनी ढूंढना सिखाते हैं। उनकी किताबें हमें दिखाती हैं कि कैसे हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि कैसे हमारे विचार हमारी दुनिया बनाते हैं। हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अपने विचारों को कंट्रोल करके हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। हम खुद अपना सनशाइन बनते हैं। हम अपने जीवन में खुशियों की किरणें बिखेर सकते हैं। हम न सिर्फ अपना रास्ता रोशन करते हैं, बल्कि दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं। हमारी पॉजिटिविटी दूसरों के जीवन में भी उजाला ला सकती है। ये सेल्फ डिस्कवरी और एम्पावरमेंट का सफर है। ये सफर हमें खुद को बेहतर तरीके से समझने और अपनी पूरी क्षमता को पहचानने में मदद करता है। बी योर ओन सनशाइन का मतलब यही है। अपने अंदर की रोशनी को पहचानो और उसे दुनिया में फैलाओ। हमारे विचार बीज जैसे होते हैं। हमारे दिमाग की उपजाऊ जमीन में बोए गए ये वही बन जाते हैं जो हम हैं। पॉजिटिव थॉट्स काइंडनेस, रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन जैसे गुणों को पोषित करते हैं। जैसे एक स्कल्पटर पत्थर को तराशकर मास्टरपीस बनाता है, वैसे ही पॉजिटिव थिंकिंग हमारे कैरेक्टर को आकार देता है। हम ज्यादा पेशेंट, अंडरस्टैंडिंग और कंपैशनेट बनते हैं। लेकिन नेगेटिव थॉट्स नेगेटिविटी पैदा करते हैं। ये खरपतवार की तरह हमारी क्षमता को दबा देते हैं। डर, गुस्सा और डाउट हमारे फैसले को धुंधला कर देते हैं और हमारी प्रोग्रेस रोकते हैं। पॉजिटिव थॉट्स चुनकर हम एक मजबूत और अच्छा कैरेक्टर बनाते हैं। हम खुद का बेस्ट वर्जन बनते हैं। अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह इमेजिन करो। आप वहां क्या उगाना चाहते हैं? खुशी, प्यार और शांति, या डर, गुस्सा और नाराजगी? चुनाव हमारा है। इस मेंटल गार्डन को मेंटेन करने के लिए लगातार एफर्ट की जरूरत होती है। जैसे ही नेगेटिव थॉट्स उगते हैं, हमें उन्हें उखाड़ फेंकना चाहिए। उनकी जगह पॉजिटिव अफर्मेशंस लगाओ। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। अपनी जिंदगी की अच्छाइयों पर ध्यान दो। अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखो। जैसे बगीचे की देखभाल करते हैं, वैसे ही अपने दिमाग को पोषित करने में समय और डेडिकेशन लगता है। लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। एक शांत दिल, एक काल्म माइंड और खुशियों से भरी जिंदगी। हमारा माइंड और बॉडी डीपली कनेक्टेड है। जब हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखते हैं, तो इसका असर सिर्फ हमारे इमोशंस पर ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। पॉजिटिव थॉट्स सिर्फ हमारे मेंटल वेलबीइंग के लिए ही अच्छे नहीं होते। ये हमारे डेली लाइफ के हर एस्पेक्ट को बेहतर बनाते हैं। ये हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी असर डालते हैं। जब हम पॉजिटिव रहते हैं, तो हम ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करते हैं, जिससे हम ज्यादा एक्टिव रहते हैं और एक्सरसाइज करने की इच्छा बढ़ती है। जब हम पॉजिटिवली सोचते हैं, तो हमारा शरीर एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जो नेचुरल पेन किलर्स होते हैं और हमें खुशी का एहसास कराते हैं। ये एंडोर्फिन्स स्ट्रेस कम करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। इससे हम बीमारियों से लड़ने में सक्षम होते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग से हम ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और हमारी नींद की क्वालिटी भी बेहतर होती है। अच्छी नींद से हमारा माइंड और बॉडी दोनों रिफ्रेश होते हैं। हम ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और अच्छी नींद लेते हैं। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और हम अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर पाते हैं। दूसरी तरफ नेगेटिव थॉट्स स्ट्रेस हार्मोन्स ट्रिगर करते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी कमजोर करते हैं और हमें बीमारियों का शिकार बनाते हैं। नेगेटिव थिंकिंग से हमारा माइंड और बॉडी दोनों पर बुरा असर पड़ता है। ये स्ट्रेस हार्मोन्स हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं, जिससे हम जल्दी बीमार पड़ते हैं और रिकवरी भी धीमी होती है। नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट बनाते हैं, जिससे हम हमेशा थके हुए और उदास महसूस करते हैं। पॉजिटिव थॉट्स कल्टीवेट करके हम अपने माइंड और बॉडी के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाते हैं।
जिससे हम ज्यादा फोकस्ड और काम रहते हैं, जिससे एक हेल्थी और फुलफिलिंग लाइफ मिलती है। पॉजिटिव थिंकिंग से हम अपने जीवन में खुशियां और संतोष पा सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। सेक्शन 5, अंदर का कंपस, पर्पस और फोकस थॉट्स। बिना कंपस के जहाज चलाने की कल्पना करो। एक ऐसा जहाज जो बिना दिशा के समुद्र में भटक रहा हो, उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में कितनी मुश्किलें आएंगी। आप बिना दिशा के समुद्र में भटकेंगे। इसी तरह जिंदगी में भी अगर हमारे पास कोई दिशा नहीं है तो हम भी भटक सकते हैं। इसी तरह जिंदगी में हमें अपने विचारों और कामों को गाइड करने के लिए पर्पस की जरूरत होती है। पर्पस हमें एक दिशा देता है और हमारे विचारों को एकत्रित करता है। पॉजिटिव थिंकिंग हमें अपने गोल्स डिफाइन करने और अपनी एनर्जी उनको अचीव करने पर फोकस करने में मदद करता है। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखते हैं तो हम उन्हें प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रेरित होते हैं। ये हमारे डिटर्मिनेशन को बढ़ाता है और ऑब्स्टिकल्स आने पर भी हमें मोटिवेटेड रखता है। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। जब हमारे विचार बिखरे होते हैं तो हमारी एनर्जी बर्बाद होती है। हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। हमारे पास डायरेक्शन और पर्पस की कमी होती है। बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के हम अपने समय और संसाधनों को व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन जब हम उन चीजों पर फोकस करते हैं जो ट्रूली मैटर करती हैं, तो हम अपनी पोटेंशियल अनलॉक करते हैं और बड़े काम करते हैं। हम अपने जीवन में संतोष और सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे एक कंपास हमें हमारी मंजिल की ओर इशारा करता है, वैसे ही पॉजिटिव थिंकिंग हमें एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ की ओर गाइड करता है। यह हमें हमारे सपनों को साकार करने में मदद करता है और हमें एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने की दिशा में प्रेरित करता है। सेक्शन 6, एज अ मैन थिंकेथ, जिंदगी का ब्लूप्रिंट। एज अ मैन थिंकेथ थॉट की पावर का एक पावरफुल टेस्टामेंट है। एलन जोर देते हैं कि हमारे विचार हमारी रियलिटी बनाते हैं। हम हालात के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपनी डेस्टिनी के निर्माता हैं। वो एक माली का एग्जाम्पल देते हैं जो ध्यान से अपने पौधों की देखभाल करता है। इसी तरह हमें अपने दिमाग को कल्टीवेट करना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स को पोषित करना चाहिए और नेगेटिव थॉट्स को निकाल देना चाहिए। ये किताब एक कॉल टू एक्शन है जो हमें अपने विचारों और इसलिए अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के लिए कहती है। ये पर्पस, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट वाली जिंदगी बनाने का ब्लूप्रिंट है। सेक्शन 7, फ्रॉम पैशन टू पीस, इनर हार्मनी पाना। फ्रॉम पैशन टू पीस में एलन हमें सेल्फ मास्टरी के सफर पर ले जाते हैं। वो समझाते हैं कि कैसे अनियंत्रित पैशंस जैसे गुस्सा और जलन दुख और अनहैप्पीनेस का कारण बन सकते हैं। वो सेल्फ कंट्रोल और अंडरस्टैंडिंग के जरिए इनर पीस को बढ़ावा देने की बात करते हैं। अपने थॉट्स और इमोशंस पर कंट्रोल करके हम सच्ची खुशी और संतोष पाते हैं। ये किताब एक रिमाइंडर है कि सच्ची शांति बाहरी हालात से नहीं बल्कि अंदर से आती है। ये हमारे विचारों, भावनाओं और कामों में हार्मनी पाने के बारे में है। सेक्शन 8, अपनी किंगडम पर कंट्रोल इंसान की अंदरूनी ताकत। मैन किंग ऑफ माइंड, बॉडी एंड सर्कमस्टेंसेस इस बात पर जोर देता है कि हमारे पास अपनी जिंदगी पर कितनी ज्यादा पावर है। एलन हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने हालात के शिकार नहीं हैं, बल्कि उन पर काबू पाने की ताकत रखते हैं। वो सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और सही काम करने के महत्व पर जोर देते हैं। अपने थॉट्स और एक्शंस पर कंट्रोल करके हम अपनी डेस्टिनी के मालिक बनते हैं। ये किताब हमारी इनहेरेंट पोटेंशियल का एक पावरफुल रिमाइंडर है। ये हमारी पावर वापस लेने, अपनी लिमिटेशंस को पार करने और अपनी मनचाही जिंदगी बनाने का एक आह्वान है। सेक्शन 9, नींव रखना, खुशी और कामयाबी वाली जिंदगी बनाना। फाउंडेशन स्टोन्स टू हैप्पीनेस एंड सक्सेस में एलन एक फुलफिलिंग और सक्सेसफुल लाइफ बनाने के बेसिक प्रिंसिपल्स बताते हैं। इनमें ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, सेल्फ रिलायंस और दूसरों की सेवा शामिल है। उनका कहना है कि असली सक्सेस पैसों से नहीं बल्कि दुनिया में हमारे किए गए अच्छे कामों से मापी जाती है। इन प्रिंसिपल्स के हिसाब से जीकर हम एक मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ बनाते हैं। ये किताब एक वर्चुअस और फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए एक गाइड का काम करती है। ये एक रिमाइंडर है कि सच्ची खुशी अंदर से आती है और स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स की नींव पर बनती है।